जैसे जिंदगी में हादसा होना एक आम बात है, क्रिकेट की दुनिया में भी आए दिन कोई न कोई हादसे जरूर होते हैं। कभी ये हादसे इतने बड़े साबित नहीं होते तो कभी इन्हीं हादसों का असर खिलाड़ियों की जिंदगी पर कुछ ऐसा पड़ता है कि जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाते हैं। मगर इन हादसों से जो उभर कर विजेता बन के निकलते हैं, लोग उन्हें ही याद रखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की इस विशाल सी दुनिया के एक ऐसे ही दिग्गज खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने न ही केवल गेंदबाजी को अपना हथियार बनाया, बल्कि अपने जानदार खेल की वजह से लोगों के दिलों पर राज भी किया। मगर इनकी जिंदगी में हुए कुछ हादसों ने क्रिकेट को उनसे कोसों दूर कर दिया। स्वागत है आपका बॉल टू बॉल में, जहां हम सुनाते हैं आपको अपने चहीते क्रिकेटर्स की पहली मैच से लेकर के आखिरी मैच तक की दिलचस्प कहानियां। और आज हमारे बॉल टू बॉल के नायक हैं हिंदुस्तान के महान गेंदबाज श्रीसन, जिन्हें प्यार से गोपू भी बुलाते हैं। कोटामंगलम के एक परिवार में पैदा हुए श्रीसन के सपने बचपन से ही बड़े थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा खुलकर जिया था और खुद को हर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। 6 फरवरी 1983 को उन्होंने दुनिया में कदम क्या रखा, भारतीय टीम को अपना एक सितारा मिल गया था। बचपन से ही श्रीसन को क्रिकेट खेलने के साथ साथ डांस करने का भी बहुत शौक था। उनके आइडल अनिल कुंबले थे, जिन्हें देख देख करके वो अपने खेल को धार लगाने की कोशिश करते रहते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि श्रीसन ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक लेग स्पिनर के तौर पर करी थी। उनका ये खेल भी बहुत अच्छा था, मगर उनके बड़े भाई ने उन्हें एक सलाह दी, जिसे मानकर उनकी उड़ान में और 4 चांद लग गए थे। उस सलाह को मानते हुए उन्होंने राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के तौर पर खेल में अपने मजबूत कदम जमा लिए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये खेल और ये अंदाज उन्हें रास आ गया था। कोई भी बल्लेबाज पिच पर सामने होता तो उसे इस बात का भी बखूबी अंदाजा होता था कि उसे श्रीसन का सामना भी करना पड़ेगा। अपने दौर में श्रीसन का काफी दबदबा रहता था, न ही केवल उनके चाहने वालों में, बल्कि मैदान में उतरते ही हर खिलाड़ी के दिल में भी। साल 2002 से 2003 में उन्होंने डोमेस्टिक खेल में अपना डेब्यू करते हुए रणजी खेलना शुरू किया था। अपने 7 डेब्यू मैचों में ही श्रीसन ने दुनिया को बता दिया था कि एक शेर अब जाग चुका है। जी हाँ, उन्होंने इन्हीं 7 मैचों में कुल मिलाकर 22 विकेट लेकर काफी तारीफें बटोरी थी। फिर उन्हें उसी साल दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन की तरफ से हिस्सा लेने का मौका भी दिया गया था। यहाँ उन्होंने जमकर अपना खेल दिखाया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए उन्हें इंडिया टीम ए में जगह दी गई थी। मगर इस मैच के बाद उनकी चोटों ने उन्हें कई महीनों तक क्रिकेट और मैदान से दूर रखा था। उनके यूं खेल से गायब होने पर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ती थीं, जो श्रीसन ने साफ नकार कर दी थी। साल 2004 में श्रीसन ने अपनी वापसी करी और हिमाचल के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम करी थी। ये वो दौर था जब फैंस में श्रीसन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर श्रीसन को खुली बाहों से अपना रहे थे। और हो भी क्यों ना, वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने खेले 82 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल मिलाकर 104 विकेट्स लिए थे। अगर बात की जाए उनकी सबसे उम्दा बॉलिंग फिगर की, तो वो है 55 रन देकर 6 विकेट्स ले लेना। श्रीसन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू साल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई के दौरान किया था। यहाँ उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 2 विकेट्स चटका करके एक बढ़िया खेल दिखाया। मगर फिर भी अगले कुछ मैचों में उन्हें खेलने की जगह नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद श्रीसन को पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज के लिए चुन लिया गया था और यहाँ उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि लोग हैरान होकर देखते रह गए। हम बात कर रहे हैं उस आखिरी मैच की, जिसमें श्रीसन ने केवल 58 रन दे करके 4 विकेट्स ले लिए थे। अगर बात की जाए श्रीसन के टेस्ट डेब्यू की, तो अपने पहले टेस्ट मैच में वो एज अ सब्स्टिट्यूट लिए गए थे। टीम में जहीर खान किसी वजह से नहीं खेल सकते थे, तो उनकी जगह खाली थी। वो जगह इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए श्रीसन को दे दी गई थी और उन्होंने उसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत बढ़िया खेल दिखाया और वाकई टीम हेड्स के इस चुनाव को सही साबित कर दिया था। यहाँ श्रीसन ने पहले मैच में ही 4 विकेट्स ले लिए थे। श्रीसन का T20 इंटरनेशनल डेब्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। ये बात है 1 दिसंबर 2006 की। हालांकि उनकी जिंदगी में T20 का सफर बहुत लंबा तो नहीं रहा, मगर जो भी रहा बहुत बेहतरीन रहा। अगर उनके खेल और मैचों के आंकड़ों को देखा जाए तो वो फिगर्स कुछ यूं नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने 53 ओडीआई मैचों में 75 विकेट्स, 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट्स और 10 T20 मैचों में उन्होंने 7 विकेट्स लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने 92 लिस्ट ए मैचों में 124 विकेट्स लेने का भी ताज अपने सर कर लिया था। श्रीसन का आईपीएल का सफर भी बहुत लंबा नहीं रहा। अपने सफर के दौरान उन्होंने किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए अपनी टीम को सहारा दिया था। साल 2008 से लेकर 2010 तक वो किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़े रहे, जबकि साल 2013 में वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने रहे थे। इस दौरान भी उनका खेल काफी अच्छा रहा और उनके खेल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था जो इस बात का इशारा हो कि उनका क्रिकेट में सफर अब थोड़ा ही रह गया है।
साल 2005 की चैलेंजर ट्रॉफी का खेल भी श्रीसंत के उम्दा खेल की गवाही देता है। श्रीसंत के क्रिकेट करियर में जितने विवाद हुए हैं उतने शायद ही किसी और खिलाड़ी के हिस्से में आए होंगे। कभी तो वो सामने वाले खिलाड़ी के रिएक्शन की वजह से सामने आ जाते थे, तो कभी खुद के ही जोशीले अंदाज की वजह से। अगर विवादों की बात करें तो जो सबसे पहले सामने आया उससे शुरुआत करते हैं। बात साल 2006 की है, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए एंड्रे नेल की बॉल पर छक्का लगाने के बाद उन्होंने मैदान में ही अजीब तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। उस चीज के लिए उन्हें काफी तानों और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। अगला विवाद तब हुआ था जब साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हाशिम आमला को आउट कर देने के बाद श्रीसंत ने उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया था। ये बात ना ही दर्शकों ने अच्छी बताई और ना ही इसे बीसीसीआई ने हरी झंडी दिखाई थी। नतीजा साफ था। कॉम्पेंसेशन के तौर पर श्रीसंत को अपनी क्रिकेट फीस का 30% देना पड़ा था। अगला विवाद साल 2007 में हुआ था, जब टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। यहाँ इंग्लैंड टीम के कप्तान माइक को धक्का मारने की वजह से श्रीसंत को अपने मैच की 50% रकम देनी पड़ी थी। हालांकि उन्होंने धक्का कंधे से ही मारा था, हाथों से नहीं, मगर फिर भी बात चर्चा में आने वाली तो थी ही। इसके बाद साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान एंड्रयू साइमंड्स को आउट करने के बाद श्रीसंत ने काफी अग्रेसिव बर्ताव किया था। उनका सेलिब्रेशन कब खुशी से मुड़ करके अग्रेशन की तरफ चला गया था, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन विवादों की बात यही नहीं थमती है, बल्कि T20 से हटकर उनकी जिंदगी में कई हादसे और हुए हैं। एक हादसा तो वो था जब पंजाब और मुंबई के बीच के मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। तब श्रीसंत ने मजाक करने के अंदाज में हरभजन सिंह से एक दो शब्द कह दिए थे। उस पर भड़कते हुए हरभजन ने बीच मैदान में श्रीसंत को सबके सामने तमाचा जड़ दिया था। वो थप्पड़ सिर्फ उनके गाल पर ही नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान पर भी लग गया था, जिससे उनकी आंखें भर आई और वो वहीं मैदान में खड़े होकर के रोने लगे थे। इसके बाद बीसीसीआई ने हरभजन सिंह को 5 ओडीआई मैचेस के लिए बैन कर दिया था। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है तो आप गलत है। उनके करियर में आईपीएल के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने श्रीसंत की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2013 के स्पॉट फिक्सिंग विवाद की, जिसके दौरान उन्हें अंकित चावन और अजीत चंडीला के साथ दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन तीनों को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ बीसीसीआई ने उन पर आजीवन बैन का ऐलान कर दिया था। सजा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें लगभग 1 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। श्रीसंत को कभी अपने मुंह से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर पाने का मौका ही नहीं मिला। उनके क्रिकेट करियर के पीक पर उन पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद वो क्या ही खेल दिखाते। फिर भी हिम्मत से डटे रहते हुए उन्होंने कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी और आखिर में बीसीसीआई से अपने आजीवन बैन को हटवा करके साल 2019 में सजा केवल 7 साल की करा ली। और फाइनली श्रीसंत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी वापसी भी कर ली। साल 2002-2003 वो साल थे जब श्रीसंत ने बस क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा ही था और रखते ही हल्ला मचा दिया था। पहले 60 डोमेस्टिक मैचों में उन्होंने 22 विकेट्स लेकर अपने करियर की शुरुआत करी थी। इसके बाद साल 2013 उनकी जिंदगी में एक बड़ी चुनौती लेकर आया, जिसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया और उन्हें सालों मैदान से दूर रहना पड़ा था। श्रीसंत के खेलने का अंदाज सबसे अलग और निराला था। उन्हें उनकी फुर्तीली गेंदबाजी और जोश के लिए जाना जाता था। वो एक राइट हैंड बैटर होने के साथ साथ एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी थे, जिन्होंने अच्छे बल्लेबाजों को मैदान में टिकने नहीं दिया था। अगर क्रिकेट से हटकर उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो आपको ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जो आपको खुश करने के साथ साथ प्रेरणा भी देगा। श्रीसंत के बारे में उनके चाहने वालों को ये बात तो पता ही होगी कि वो ब्रेक डांस कितना कमाल का करते हैं। साल 2013 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वरी के साथ शादी कर ली थी, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। क्रिकेट में खुद पर लगे बैन के बाद श्रीसंत ने बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। साथ ही साथ साल 2018 में वो एक मशहूर टीवी शो बिग बॉस में भी एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर नजर आए थे। श्रीसंत एक ऐसे गेंदबाज और खिलाड़ी थे जिनकी भारतीय टीम को अभी और जरूरत थी। बहुत यंग एज में क्रिकेट से विदा लेने की वजह से वो खुलकर अपने खेल के उस शिखर तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उनमें काबिलियत थी, या ये कहिए कि उनका क्रिकेट करियर उनके विवादों की भेंट चढ़ गया। मगर एक बात जरूर है, उन्होंने जितने साल पिच संभाली अपना सिक्का बिठाए रखा। कभी किसी खेल में वो फीके पड़ते नहीं दिखते थे। यही बात थी दिल में बस जाने वाले इस खिलाड़ी की, जिसके कई साल बाद तक जाने के बाद भी कोई उन्हें भुला नहीं पाया। उम्मीद है आपको आज की कहानी ने प्रेरित किया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। और श्रीसंत की तरह ही अगर आप आशीष नेहरा, अजीत अगरकर और मैथ्यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे लिंक्स को टैप करें और क्रिकेट से जुड़े ही ऐसे और किस्से कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।